हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के रामसर स्थल। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में ना इस रामसर स्थल की लिस्ट में दो और नए स्थलों को जोड़ा गया है। एक है नागी पक्षी अभ्यारण्य और एक है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, और ये दोनों ही बिहार में हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रामसर स्थल से। फ्रेंड्स, जून तक की ये वीडियो अपलोड यहाँ पे अपडेटेड है, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल में आपको डेली टॉप 20 क्वेश्चंस जो होते हैं करंट अफेयर्स के, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। हर दिन आपको यहाँ पे 6 AM को ये वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़ जाइए इस अपडेट के लिए। तो यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर से जो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करते हैं। राइट, चलिए तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आर्द्रभूमि होती क्या है। तो देखिए, आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड, ये एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्र में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्रभूमियों को परिभाषित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि जो है एक ऐसा हिस्सा होता है जो किसी ना किसी मौसम में पानी से घिरा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्रभूमि पर उगने और फल फूलने के लिए अनुकूलित होती हैं। ठीक है, यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण होता है। इनमें दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं। तो देखिए, ये सारे जो हैं ये सब आते हैं आर्द्रभूमि के अंदर। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि रामसर साइट जो है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। तो यहाँ पे रामसर साइट को फ्रेंड्स स्थापित किया गया है 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने इसे स्थापित किया है। और इसके अलावा इसको इंडिया में कब यानी कि भारत में कब लागू किया गया है? 1982 में इसे भारत में लागू किया गया है। और इसका नाम रामसर कैसे पड़ा है? ईरान के शहर है, ईरान में एक शहर है इसका नाम है रामसर, उसके नाम पर इसका नाम रामसर साइट पड़ा है। ओके, चलिए, इसका उद्देश्य क्या होता है? आर्द्रभूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और डिस्कस करें रामसर स्थल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पे भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है, ये मैंने आपको बताया है। भारत में टोटल अभी कितने 82 रामसर साइट है, जो अभी 2 नए जून में ऐड किए गए हैं, उसको मिला के 82 रामसर साइट हमारे इंडिया में है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 जून तक अपडेटेड। सुंदरवन या फिर जो पश्चिम बंगाल में है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका रामसर स्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। ध्यान रखिए, सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल, और सबसे छोटा है रेणुका रामसर स्थल जो कि हिमाचल में है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें कहाँ पे हैं? ये तमिलनाडु में हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 साइटें हैं। नेक्स्ट, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इन दोनों को भारत के पहले रामस्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो ये फ्रेंड्स चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और लोकेशन भी आपको साथ में याद रखना है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे वर्तमान में दुनिया में कितने, देखिए 2500 से भी अधिक यहाँ पे रामसर साइटें हैं। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान कब हुई थी? 1974 में की गई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN मुख्यालय में स्थित है। ओके, 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट है ये आपके लिए। देखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल वेटलैंड डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो इसको हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, बात करें और भी थोड़ा डिटेल में, तो भारत में दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है।
ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाई जाती हैं। दोनों देशों में 82 आर्द्रभूमि रामसर स्थल की सूची में शामिल हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रामसर स्थलों के मामले में भारत और चीन जो है ये दोनों तीसरे स्थान पे है, क्योंकि दोनों के पास टोटल 82 आर्द्रभूमि है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, यूनाइटेड किंगडम में कितने 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया के में रामसर स्थलों देश की सूची में सबसे आगे है, जबकि मैक्सिको 144 रामसर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पे है। तो फर्स्ट पे कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम जहाँ पे 175 रामसर स्थल हैं। सेकंड में आता है यहाँ पे मैक्सिको जहाँ पे 144 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पिछले 10 वर्षों में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 82 हो गई है। तो 10 साल पहले यहाँ पे 26 थे रामसर स्थल और अभी 82 हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रामसर समझौता क्या है इसके बारे में बात करें तो रामसर ईरान का एक शहर है जहाँ पे 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को रामसर समझौते के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स रामसर ईरान का एक शहर है, यहाँ पे 2 फरवरी 1971 को जो है ना आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया है और इसी को हम कहते हैं रामसर समझौता। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर साइट वेटलैंड्स है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना, और यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्यवाही में आया है। आगे बढ़ेंगे और देखिए बात करें 2024 में जो भी नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है उनके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स जून में यहाँ पे 2 रामसर स्थल जुड़े हैं। देखिए एक है नागी पक्षी अभयारण्य जो कि यहाँ पे बन जाता है 81वां यहाँ पे रामसर स्थल। नेक्स्ट आता है नकटी पक्षी अभयारण्य जो बन गया है 82वां रामसर स्थल। तो ये दोनों जून में जुड़े हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स फरवरी में कुछ और शामिल हुए थे। एक है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटका में है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य ये दोनों बिहार में हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट बात करें अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। अगनाशिनी मुहाना कर्नाटका में है। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटका में है। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 ये भी तमिलनाडु में है। तो ये 5 को जोड़ा गया था, शामिल किया गया था फरवरी में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं भारत के सभी 82 रामसर स्थलों के बारे में, ठीक है। स्टेट वाइज सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम MCQs को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहले आती है बात बिहार की। तो आप देख सकते हैं बिहार, यहाँ पे जो 3 यहाँ पे रामसर स्थल हैं, एक है काबर ताल झील 2020 में इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य ये दोनों को 2024 में शामिल किया गया है रामसर स्थलों की सूची में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे उड़ीसा की फ्रेंड्स। तो उड़ीसा से यहाँ पे आता है चिल्का लेक 1981 का। भितारकनिका मैंग्रोव 2002 में ऐड किया गया है। सतकोसिया गॉर्ज जो से 2022 में यहाँ पे शामिल किया गया था। तंपारा झील 2002 में, हीराकुंड रिजर्व 2002 में और नेक्स्ट है अनसुपा झील 2022 में। तो फ्रेंड्स ये हैं सारे रामसर स्थल उड़ीसा से। नेक्स्ट बात करेंगे पंजाब से। तो पंजाब से फ्रेंड्स यहाँ पे 6 रामसर स्थल हैं। हरिके झील 1990 में इसे जोड़ा गया है। कंजली झील 2002 में, रोपड़ आर्द्रभूमि 2002 में, केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व 2019 में, नांगल वन्यजीव अभयारण्य 2019 में और व्यास संरक्षण रिजर्व इसे भी 2019 में शामिल किया गया है रामसर स्थलों की सूची में। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा जम्मू कश्मीर। यहाँ से 5 हैं। वुलर झील 1990 में, नेक्स्ट है होकेरा आर्द्रभूमि 2005 में, सुनिनसर और मानसर झील 2005 में, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इसे भी 2022 में शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करें हिमाचल प्रदेश। यहाँ से 3 है रामसर स्थल। पोंग बांध झील 2002 में शामिल किया गया, चंदेर तल आर्द्रभूमि 2005 में और रेणुका आर्द्रभूमि 2005 में। नेक्स्ट यहाँ पे आता है केरल। केरल से आता है अष्टमुडी झील 2002 में शामिल किया गया, सस्तम कोटा झील 2002 में और वेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र इसे भी 2002 में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स इसके साथ नेक्स्ट आता है यहाँ लद्दाख। लद्दाख से 2 रामसर स्थल हैं। एक है सो मोरिरी झील 2002 में और सो कर आर्द्रभूमि क्षेत्र 2020 में शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए भोज आर्द्रभूमि 2002 में, साक्य सागर 2022 में, शिरपुर आर्द्रभूमि 2022 में और यशवंत सागर इसको भी 2022 में शामिल किया गया है इस सूची में। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा बात तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे रामसर स्थल पाए जाते हैं, उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 16 है टोटल। तो
तो पहला है कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य 2024, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन 2024, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य 2022 में इसे जोड़ा गया था, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट 2022 में शामिल किया गया, पिचवरम मैंग्रोव 2022 में। नेक्स्ट है देखिए कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य 2022 में, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व 2022 में। नेक्स्ट है यहाँ पे उदयमार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य 2022 में, इसे भी शामिल किया गया है। तो टोटल यहाँ पे 16 है। आगे देखिए फ्रेंड्स, विदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य 2022 में शामिल किया गया, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य 2022 में, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में शामिल किया गया है, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य 2022 में शामिल किया गया, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में। नेक्स्ट है वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य और कांजीरांकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों भी 2022 में शामिल किए गए हैं। और लास्ट है यहाँ पे आता है जो देखिए पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, जिसे 2002 में शामिल किया गया था इस लिस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें स्टेट की फ्रेंड्स, मिजोरम, यहाँ पे सिर्फ एक है, वो है पाला आर्द्रभूमि, 2022 में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है कर्नाटका, तो कर्नाटक से 4 हैं, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व 2024, अघननाशिनी मुहाना 2024, मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व 2024 और नेक्स्ट है रंगनाथितु VS 2022। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे आएगा राजस्थान, तो राजस्थान से 2 हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 और सांबर झील 1990। नेक्स्ट देखिए मणिपुर, मणिपुर से सिर्फ एक है जो कि है लोकतक झील, 1990 में इसे शामिल किया गया है इस सूची में। आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश से बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 10 हैं रामसर स्थल। देखिए ऊपरी गंगा नदी 2005 में इसे शामिल किया गया, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019 में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019 में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019 में, समन पक्षी अभ्यारण्य 2019, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2019, सरसई नावर झील 2019। नेक्स्ट है सुर सरोवर झील 2020 में शामिल किया गया, हैदरपुर वेटलैंड 2021 में और भकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे 2022 में शामिल किया गया है इस सूची में, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, यहाँ से आता है पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि 2002 में शामिल किया गया और सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र 2019 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से सिर्फ एक है, वो है कोलेरू झील जिसे 2002 में शामिल किया गया है रामसर स्थलों की सूची में। नेक्स्ट आएगा गुजरात, देखिए गुजरात से है यहाँ पे नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 2012 का, वांदवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र 2021, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य 2021 और खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य 2022। नेक्स्ट आता है हरियाणा, देखिए हरियाणा से अगेन 2 हैं फ्रेंड्स, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे भी 2021 में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट यहाँ पे आएगा देखिए असम, असम में है दीपोर बिल जिसे 2002 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से 3 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिएगा नुंदर मध्यमेश्वर 2019 में शामिल किया गया, लुनार झील जिसे 2020 में शामिल किया गया है और ठाणे क्रीक जिसे 2022 में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिए गोवा, गोवा से है नंदा झील 2022 में इसे शामिल किया गया है। त्रिपुरा का रामसर स्थल सिर्फ एक है जो कि है रुद्र सागर झील जिसे 2005 में शामिल किया गया। नेक्स्ट और आपका लास्ट यहाँ पे स्टेट बात करेंगे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से भी सिर्फ एक रामसर स्थल है जो कि है आसन कंजर्वेशन रिजर्व जिसे 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स ये थे सारे स्टेट वाइज हमने डिस्कस कर लिया रामसर स्थलों के बारे में। अब आता है MCQs, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। देखिए फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो अच्छे से देखा है ना, ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जून 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे अपडेटेड जून हमने अभी बात की है, टोटल हमारे पास 82 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट रहेगा विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था। तो पहला यहाँ पे देखिए विश्व का पूछा जा रहा है, तो ये था कोबोर प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है, तो हमने डिस्कस किया ये भी फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद मैक्सिको में है और थर्ड में भारत आता है। देखिए टॉप 3 देश में आता है यूनाइटेड किंगडम 175, मैक्सिको 142 और भारत 82। अगला विश्व आर्द्रभूमि दिवस या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है। तो हर साल फ्रेंड्स वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ना ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस साल का थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2024 का यहाँ पे थीम था वर्ल्ड वेटलैंड डे का आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये थीम था। तो ये दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था, 1997 में पहली बार फ्रेंड्स इसे मनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था। तो रामसर कन्वेंशन का हिस्सा भारत बना है फ्रेंड्स 1 फरवरी 1982 को
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो डैश के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, रामसर कन्वेंशन जो है ये एक जलमय भूमि के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। अगला, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन जो है ईरान के शहर रामसर में हुआ था। कब? 1971 में। अगला, रामसर कन्वेंशन के ने काम करना कब शुरू किया था? तो रामसर कन्वेंशन का काम फ्रेंड्स शुरू हुआ था सबसे पहले, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 दिसंबर 1975 को। तो अगला क्वेश्चन देखिए, रामसर शहर किस देश में स्थित है? तो रामसर शहर फ्रेंड्स ये एक शहर है ईरान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? तो विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, देखिए रियो नीग्रो ब्राज़ील में है। नेक्स्ट, गिरितुम्बा मैन बॉम्बे जो कि कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। क्वीन मॉड गल्फ जो कि कनाडा में। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। ये विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थलों में से एक है। अगला, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान को। उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल में से है सुंदरबन वेटलैंड, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये सारे क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में वीडियो के डिस्कस किया है। अगर आपने फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था तो हमने ये सब कुछ अच्छे से आपको कवर कराया है, ठीक है। तो सबसे छोटा रामसर स्थल यहाँ पे आ जाता है, करेक्ट आंसर रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में हैं? तो ये है फ्रेंड्स तमिलनाडु में, टोटल 16 हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, उससे पहले देखिए टॉप 2 राज्य की बात कर लें। तमिलनाडु में 16 हैं और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 10 हैं। अगला, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स भोज आर्द्रभूमि जो है ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिल्का झील से क्वेश्चन काफ़ी आता है और चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला, रामसर स्थल क्या है? तो रामसर स्थल क्या होता है फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या थी? तो आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाया गया था 2 फरवरी यहाँ पे 1971 को। अगला क्वेश्चन, 100 कार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है, या निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 100 कार ये जो आर्द्रभूमि है ना, ये स्थित है लद्दाख में, जिसे दिसंबर 2020 में रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया। अगला, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे पोंग बांध झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि से यानी कि वेटलैंड से संबंधित है। अगला रहेगा, विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? यहाँ पे फ्रेंड्स विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल जो है ना, ये सो मोरिरी है और ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? तो फ्रेंड्स रामसर सम्मेलन को लागू किया गया था इंडिया में 1982 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 23 क्वेश्चंस, राइट। इसके साथ फ्रेंड्स अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया है, आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, जून 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, कमेंट करके आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है ना, ये हैं यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स आगे जाने से पहले ना मैं आपको जस्ट बता दूं हमारे पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके कोई भी पीडीएफ्स को बाय कर सकते हैं। देखिए हाल ही में आपके लिए लास्ट 5 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है ना, जनवरी से मई का, ये लॉन्च किया गया है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मंथली करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो अगर इनमें से कोई भी पीडीएफ बाय करना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट को जाके बाय कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी यहाँ पे पीडीएफ्स चाहिए, जो यहाँ पे आप वीडियोस देख रहे हैं, ये पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए कोई भी नोट्स के लिए।
और यहाँ पे आप हमारा वेब एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को, जहाँ पे आप फ्री टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है इसका नाम रवि स्टडी IQ GK है, ठीक है। और ई बुक्स वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से जाके आप जो भी रिसेंट की ई बुक्स हैं उनको बाय कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।